Once again, welcome to you, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 6th English Literature, chapter 14, The Necklace. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6th English Literature, चैप्टर 14, द नेकलेस को पढ़ाने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. A long time ago, one of the most pretty and charming girl was born. बहुत समय पहले एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की का जन्म हुआ था. हर ग्रेस एंड ब्यूटी वाज सो ग्रेट. हर ग्रेस उसका आकर्षण एंड ब्यूटी और सुंदरता वाज सो ग्रेट बहुत अधिक थी. दैट शी वाज मीन्ट टू लाइव अ लग्जीरियस लाइफ. जिसका तात्पर्य हुआ कि वह एक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहती थी. वियरिंग ब्यूटीफुल क्लॉथ्स और सुंदर कपड़े पहनना चाहती थी. एक्सपेंसिव ज्वेलरी और एक्सपेंसिव बहुमूल्य आभूषणों को पहनना चाहती थी. एंड रेसिडिंग इन अ बिग मैंशन और वह एक बहुत बड़े मकान में, सुंदर मकान में रहना चाहती थी. बट शी कुड हैव इजीली बीन टेकन एज अ लेडी ऑफ ग्रेट वेल्थ. इट मीन्स शी वांट्स टू मेड हरसेल्फ एज अ रिच लेडी. वह अपने आप को एक धनवान औरत के रूप में देखना चाहती थी. बट इट सीम्ड दैट फेट प्लेड अ ट्रिक ऑन हर. बट लेकिन इट अपीयर दैट द फेट प्लेड अ ट्रिक ऑन हर कि भाग्य ने उसके साथ एक खेल खेला. सो दैट शी वाज बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली. उसका जो जन्म हुआ एक गरीब परिवार में हुआ. दे हैड नो डाउरी फॉर हर. उनके पास दहेज के लिए कुछ नहीं था. शी फाइनली मैरिड अ लिटिल क्लर्क. अंत में शी मीन्स वह फाइनली अंत में मैरिड शादी की अ लिटिल क्लर्क लॉयजल. मिस्टर लिटिल क्लर्क लॉयजल से उसकी शादी हुई, जो कि इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क थे. मैडम लॉयजल एज शी केम टू बी कॉल्ड. इस तरीके से वह जो औरत लेडी थी उसकी शादी जब लॉयजल के साथ हो गई, क्लर्क के साथ हो गई, तो उसको मैडम लॉयजल के नाम से पुकारा जाने लगा. बट शी वॉज वेरी अनहैप्पी. वह बहुत दुखी थी विथ हर लाइफ. अपने जीवन से वह बहुत दुखी थी. इट मीन्स मैडम लॉयजल डिड नॉट फील सो वेरी हैप्पी विथ हर लाइफ. शी बिलीव दैट दो शी वाज बॉर्न ब्यूटीफुल एंड क्लेवर. उसको विश्वास था कि उसका जन्म एक सुंदर लड़की के रूप में और एक चालाक लड़की के रूप में हुआ था. बट फेट बाय नॉट मेकिंग हर बॉर्न इन अ रिच हाउस होल्ड. लेकिन भाग्य ने नॉट मेकिंग हर बॉर्न, लेकिन भाग्य ने उसका जन्म एक अच्छे परिवार में नहीं होने दिया. शी बिलीव दैट शी वाज बॉर्न ब्यूटीफुल एंड क्लेवर. फेट बाय नॉट मेकिंग हर बॉर्न इन अ रिच हाउस होल्ड एंड मैरिड इंटू रिच वन हैड प्लेड अ क्रूअल जोक. लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया. उसकी शादी ना तो एक धनवान परिवार में हुआ, ना तो एक धनवान पति से हुआ, बल्कि भाग्य ने उसके साथ एक क्रूरतापूर्ण खेल खेला. शी इमेजिन वास्ट सैलून्स डेकोरेटेड विथ एंटिक स्किल्स. शी इमेजिन, शी मीन्स इमेजिन फैंसी, कल्पना की कि दैट वेस्ट सैलून्स, जो सैलून मीन्स अ लार्ज कंफर्टेबल रूम्स यूज्ड फॉर इंटरटेनिंग गेस्ट. मीन्स जो नृत्य कक्ष था वह क्या था? डेकोरेटेड विथ एंटिक स्किल्स. पुराने और बहुमूल्य, एंटिक मीन्स होता है ओल्ड एंड वैल्यूएबल सिल्क्स. वो जो नृत्य रूम था वह पुराने और बहुमूल्य सिल्क से सजाया गया था. एग्जीक्यूट पीसेज ऑफ फर्नीचर. सुंदर सुंदर फर्नीचर, लकड़ी के सामानों के टुकड़ों से उसको सजाया गया था. सपोर्टिंग प्राइसलेस ऑर्नामेंट, जिसमें प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण लगे हुए थे. वेयर शी कुड गिव बिग पार्टी, जहाँ पर उसको वेयर शी कुड गिव बिग
पार्टी, जहाँ पर उसको अच्छी पार्टी मिलने वाली थी। शी विश टू लाइव इन लाइफ दैट वुड कम्प्लीमेंट हर ब्यूटी। शी विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू लाइव अ लाइफ, वह ऐसा जीवन जीना चाहती थी, दैट वुड कम्प्लीमेंट, जो कि पूरक के रूप में हो, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता, यानी कि वह अपनी सुंदरता के अनुसार वह अपना जीवन जीना चाहती थी। शी वांटेड टू लाइव अ ब्यूटीफुल लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन डिजायर। एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सैट डाउन फॉर डिनर, एंड व्हेन शी एंड हर हस्बैंड सैट डाउन, जब वह और उसके पति फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए बैठते हैं, while her husband exclaimed delightfully. That moment her husband was so very happy, and he said that broth means a thick soup made by boiling meat and vegetable. It is a kind of soup. What could be better? It is so very tasty. She imagined delicate meals served on silver plates, but Mrs. Loisel concerned in her mind, if this kind dish was served on silver plates, लेकिन उनकी इच्छा यह थी कि जो भोजन था, वो जो डिश था, वो एक सिल्वर के, चांदी के प्लेट्स पर क्या किया गया होता, परोसा गया होता। मैडम लॉइजल हैड नो फाइन क्लॉथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग। मिस मैडम लॉइजल हैड नथिंग, and these were the only things she loved, and means और these were the only things, ये ऐसे ही वस्तुएं थे she loved, जिसको वह चाहती थी, यानी कि वह विलासितापूर्ण वस्तुओं को चाहती थी। she wanted to a luxury thing। she had a rich friend, उसके पास एक उसकी धनवान दोस्त थी, and old school friend, और उसकी वो स्कूल फ्रेंड थी, whom she refused to travel, जिसके साथ वह यात्रा करना मना कर दी थी, because she felt sorry for herself after meeting her own friend। और जब अपने दोस्त से मिलती थी तो अपने आप को बहुत नर्वस महसूस करती थी। One evening her husband came home with an exultant air। एक शाम उसका पति जो है घर पर एक इनवाइटेशन कार्ड को लेकर आए। हियर समथिंग फॉर यू, ही सेड, उसने कहा हियर समथिंग फॉर यू मैडम। स्विफ्टली शी टोर द पेपर एंड ड्रू अप अ प्रिंटिंग कार्ड ऑन व्हिच वर दीज वर्ड्स। स्विफ्टली शी टोर द पेपर, जल्दी से उसने पेपर को फाड़ दिया, एंड ड्रू इट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन व्हिच वर दीज वर्ड्स, जिस पर ये शब्द लिखा गया था उसको उसने निकाला। The Minister of Education and Madam Pune request the pleasure of the company of Manager and Madam Loisel at the Ministry on evening of invitation January the 18, जिस पे लिखा गया था 18 जनवरी मंडे को आपको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में आना है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बावजूद भी, एज हर हस्बैंड होप, जैसा उसका पति आशा कर रहा था, सी फ्लंग द इनवाइटेशन अक्रॉस द टेबल, उसने इनवाइटेशन कार्ड को टेबल पर पटक दिया। एंड मर्मरिंग एंड देन शी स्पोक सो वेरी स्लोली, और उसने धीरे धीरे कुछ कहना प्रारंभ किया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विथ हिज, ये मेरे किस काम आएगा। व्हाई डू यू वांट मी टू डू विथ दिस, वाई डार्लिंग, क्यों मेरी प्यारी। आई थॉट आई कंसर्न यू हैड बी प्लीज, मैं तो यह सोचा कि आप खुश होंगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज अ ग्रेट अकेजन, आप नहीं जाओगी, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। यू गेट दिस गोल्डन अकेजन टू अटेंड दिस काइंड प्रोग्राम। आई हैड ट्रिमेंडियस ट्रबल टू गेट इट। एवरी वन वांट्स वन, हर लोग चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में जाऊं। इट इज़ वेरी सेलेक्टेड इनवाइटेशन कार्ड, इसमें सेलेक्ट करके इनवाइटेशन कार्ड को दिया गया है। एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लब्स, यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल हियर, वहाँ पर आपको अनेक प्रकार के बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ेंगे। यू विल मीट, आप मिलोगी, अ वंडरफुल पीपल
दैट प्लेस, उस स्थान पर आपको अनेक प्रकार के बड़े लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी मुलाकात अच्छे अच्छे लोगों से होगी. सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस स्टोरी. द रिमेनिंग विल बी एक्सप्लेन in next video. So that thank you and have a nice day.